9 जनवरी 1920 हकीम मोहम्मद सईद का जन्म दिल्ली के एक तालीम याफ्ता और मजहबी घराने में हुआ। हकीम सईद के वालिद, दादा और ख़ानदान हर्बल मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे और वो इसका कारोबार भी करते थे। और उनके ख़ानदान ने 1947 से पहले इंडिया में हमदर्द वक्फ लेबॉर्ट्रीज कायम कर रखी थी। हकीम सईद जब बड़े हुए तो उन्होंने इब्तिदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल की, जहां उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू, इंग्लिश और कुरान मजीद का मुताला किया। हकीम सईद जब 18 साल के हो चुके थे तो उनके ख़ानदान का ताल्लुक हर्बल मेडिसिन के होने की वजह से उनकी दिलचस्पी भी इसी में थी। इसलिए साल 1938 में हकीम सईद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिरकत की और वहां उन्होंने बी फार्मा की डिग्री और मेडिकल केमिस्ट्री में बीएस की डिग्री हासिल की। जब उनकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी तो हकीम सईद ने हमदर्द वक्फ लेबॉर्ट्री में एक जूनियर रिसर्चर के तौर पर हिस्सा लिया और वहां अपनी रिसर्च जारी रखी। साल 1945 में हकीम सईद ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में शिरकत की और उसी इदारे से फार्मेसी में एम फार्मा की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान मूवमेंट जोरों शोर से चल रही थी और हकीम सईद भी उन्हीं में शामिल थे। साल 1947 पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बहुत से मुसलमानों ने पाकिस्तान हिजरत की। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी बीवी और इकलौती बेटी के साथ अपना आबाई शहर छोड़कर कराची में सेटल हो गए। हिजरत करने के बाद हकीम मोहम्मद सईद को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मेडिकल रिसर्च जारी रखने के लिए जगह और रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए उन्होंने 2 छोटे कमरे किराए पर लिए और वहां डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। हकीम मोहम्मद सईद मजीद तालीम हासिल करने के लिए साल 1952 में तुर्की का सफ़र करते हैं, जहां उन्होंने अंकारा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना शुरू की। अंकारा यूनिवर्सिटी में उन्हें फार्मेसी में पीएचडी डिग्री से नवाजा गया। फिर हकीम सईद पाकिस्तान वापस आए और अपनी मेडिसिन की रिसर्च जारी रखी और चंद ही सालों में उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी और देखते ही देखते हमदर्द की प्रोडक्ट हर घर में अपनी जगह बना चुकी थी। हकीम मोहम्मद सईद सिर्फ एक ही फील्ड तक महदूद नहीं थे, बल्कि वो एक फिलंथ्रोपिस्ट, स्कॉलर, मेडिकल रिसर्चर और एक इंटेलेक्चुअल थिंकर भी थे और उन्होंने तकरीबन 200 किताबें लिखी और ये किताबें हेल्थ, साइंस, फिलोसफी, मेडिसिन, लिटरेरी, नेचुरल मेडिसिन, रिलीजन पर थीं। 1966 में हकीम सईद को उनकी खिदमात के लिए सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ अवार्ड से नवाजा गया और 1983 में तिब्बे इस्लामी के लिए हकीम सईद को कुवैत प्राइज़ मिला। हकीम सईद ने मदीनातुल हिकमत की बुनियाद रखी, जहां उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी बैतुल हिकमत कायम की, जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी रिसर्च लाइब्रेरियों में से एक है। हकीम सईद सिंध के गवर्नर भी रहे। 17 अक्टूबर 1998 हकीम सईद हमदर्द लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट अटेंड करने जा रहे होते हैं। रास्ते में एक ग्रुप हमला कर देता है और हकीम सईद को शहीद कर देता है। इस वाक़े से फेडरल मिनिस्ट्री प्रेशर में आ जाती है और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ये ऑर्डर देते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सज़ा दी जाए। कत्ल के चंद घंटों के बाद पुलिस के कुछ अफसरान ने यह दावा किया कि एक गाड़ी बरामद हुई है जो हकीम सईद के कत्ल में इस्तेमाल हुई थी और कुछ ऑफिसर्स, जिनमें उस वक्त के एसएसपी और एडिशनल आईजी सिंध शामिल थे, ये दावा करते हैं कि जो गाड़ी बरामद हुई थी उसमें आमिरुल्लाह नामी नौजवान की एग्जामिनेशन मार्कशीट मिली है और ये भी बताया गया कि आमिरुल्लाह एमक्यूएम का एक कारकुन है। एसएसपी और एडिशनल आईजी सिंध ने वजीर आजम नवाज शरीफ को ये इत्तला दी कि आमिरुल्लाह हकीम सईद के कत्ल में शामिल है और ये भी कहा गया कि आमिरुल्लाह को एमक्यूएम के कई बाअसर कारकुनान की मदद और हिमायत भी हासिल है। नवाज शरीफ ने यह कहा कि हकीम सईद के कत्ल का ताल्लुक एमक्यूएम से है
اور ایم کیو ایم کی قیادت کو چاہیے کہ مجرم کو فوراً پولیس کے حوالے کر دیں۔ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے یہ کہا کہ نواز شریف اور ملک کے باقی ادارے ایم کیو ایم کی مقبولیت سے ناراض ہیں، اس لیے الزام لگا کر جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال مجرم پکڑا گیا اور اسے سزائے موت سنائی گئی، لیکن کچھ سال بعد کورٹ نے مجرم کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا اور کیس بند کر دیا۔